माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल विद्याधर नगर के कलानिधि सभागार में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई द्वारा संचालित सफल कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉक्टर प्रज्ञा वर्मा, उप सचिव सीबीएसई द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा तीसरी, पांचवी, आठवीं के मूल्यांकन के विषय में चर्चा की गई। राजस्थान राज्य से लगभग 250 तकनीकी अध्यापकों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला के अंतर्गत छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। साथ ही तकनीकी शिक्षा, भाषा बढ़ाव को दूर करना, शिक्षा को सभी के लिए सुगम बनाना आदि के अन्य तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। अंत में विद्यालय प्राचार्य सीटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ ने अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे साथ में एमजीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता वशिष्ठ जी हैं, जिनसे जानते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या टर्म है। आज यहाँ पे इन्होंने ऑडिटोरियम में सफल नाम के प्रोग्राम की लॉन्चिंग की है, जहाँ बहुत से स्कूल्स के आईटी के फील्ड के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो आगे की पूरी जानकारी हम सुनीता जी से लेते हैं। सुनीता जी, जरा बताएं इस प्रोग्राम के बारे में कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम आज आपका यहाँ कुछ मतलब सुधार आएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ। आई एम गोइंग टू टेल यू कि सफल एनईपी 2020 का एक बहुत बड़ा डोमेन था, जिसको टच करने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी का एक सपना था कि हमारे यहाँ शैक्षिक स्तर को किस प्रकार सुधारा जाए। लेकिन उससे पहले वो ये जानना चाह रहे थे कि जो वास्तविक परिस्थिति में स्कूलों में जो शिक्षण पद्धति अब हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसका कितना इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आ रहा है। तो उसको मेजर करने के लिए सफल एक ऑनलाइन टेस्ट है जिसका कंडक्शन सीबीएसई द्वारा किया जाएगा। ये एक मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, ऑनलाइन होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। 1 घंटे का पेपर होगा जिसको रेट करने के बाद सीबीएसई रेटिंग देगा हर स्कूल को। ये किसी भी प्रकार के प्रमोशन को सपोर्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हमें ये पता पड़ेगा कि जिस प्रकार की पद्धति स्कूलों में फॉलो की जा रही है उससे बच्चों के शिक्षण में कितनी गुणात्मक विकास हो रहा है या कितना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है, और उसी के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार का परिवर्तन स्कूलों में होना चाहिए या टीचर्स को किस प्रकार अपनी शिक्षा पद्धति को या शिक्षण की प्रणाली को चेंज करना चाहिए, जिससे कि बेस्ट पॉसिबल इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आए। जो भी बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है उसका किस प्रकार से बेस्ट पॉसिबल इम्पैक्ट आएगा और कैसे वो बच्चे उसको अपने वास्तविक जीवन में उतार पाएंगे, उसको किस प्रकार रियल लाइफ वर्ल्ड से कोरिलेट कर पाएंगे अपने ज्ञान को। उसके लिए एक असेसमेंट स्ट्रैटेजी है जिसके लिए सीबीएसई दिल्ली से डॉक्टर प्रज्ञा वर्मा हमारे साथ हैं, जो हमें सफल के पूरे प्रोग्राम के बारे में बता रही हैं। शी इज़ डिप्टी सेक्रेटरी एकेडमिक्स। और हमारे साथ उनके साथ साथ अमित वर्मा जी हैं, जो एक सीनियर मास्टर ट्रेनर हैं, जो हमारे इन आईटी टीचर्स, जो ऑलमोस्ट 250 आईटी टीचर्स हमारे पास जयपुर रीजन से आए हैं, कोटा रीजन से आए हैं, उनको गाइड करेंगे कि किस प्रकार हमें इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है। और किसी भी प्रकार की अगर तकनीकी प्रॉब्लम उनको आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है या किस प्रकार से उससे टीचर्स को कैसे हेल्प की जाए ताकि इस प्रकार की कोई टेक्निकल एरर उन लोगों के पास ना आए। और हर बच्चा क्लास 3 का, क्लास 5 का और क्लास 8 का हर बच्चा उस सफल के एग्ज़ाम को ले पाए, ताकि हमें पता चले कि हम जो पढ़ाई यहाँ करवा रहे हैं वो गुणात्मक रूप से बच्चों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। जी, आपने बताया कि ये जो सफल आप टेस्टिंग करवा रहे हैं तो इसके कुछ नॉर्म्स होंगे कि कौन कौन से स्कूल इसमें इंक्लूड हो सकती है। सफल एक्चुअली एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें स्कूल्स का निर्धारण जो है वो सीबीएसई द्वारा किया जाएगा। और क्योंकि ये एनईपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें हमको ये देखना है कि जो एनईपी और जो हम आज मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की, क्या वो मेथोडोलॉजी सही है, और अगर सही है तो हमें गुणात्मक परिणाम मिलेंगे उसके, और अगर सही नहीं है तो क्या हमें चेंजेस लाने चाहिए ताकि हमारे बच्चे, आज पूरे देश में बच्चों को एक ही लेवल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे जज किया जा रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो बच्चा गांव में है, शहर में है, कस्बे में है। तो कहाँ गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे बेस्ट पॉसिबल बच्चों के रिजल्ट्स हमें मिल सके, बेस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया जा सके। तो इसका कोई क्योंकि ये 3 ही क्लासेस के लिए किया जा रहा है तो सभी बच्चे ऑलमोस्ट उस इक्वल लेवल पे हैं।
और उसका क्वेश्चन फ्रेमिंग जो हुआ है वो नेशनल लेवल पे सबको ध्यान में रखते हुए हुआ है। तो डेफिनेटली जो भी गुणात्मक परिवर्तन होंगे वो पूरे देश में लागू होंगे और इससे हमारे शिक्षण प्रणाली को कुछ ना कुछ फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा, ये समझने के लिए कि हमें क्या परिवर्तन अब करने चाहिए अपने शिक्षण प्रणाली। जी सुनीता जी, ये पहली बार हो रहा है क्या इस तरह का प्रोग्राम? ट्रेनिंग डेफिनेटली हमारे पास जो आई है ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एक बार ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन और ये आपने मेरे से जो पहले प्रश्न पूछा कि ये कुछ ही स्कूलों को चिन्हित किया गया है CBSE द्वारा और उन्हीं स्कूलों में किया जाएगा। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत बहुत थोड़े से स्कूलों में किया गया था, वहाँ कुछ टेक्निकल एरर्स या टेक्निकल प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस की, इसी वजह से इस प्रोग्राम को आज यहाँ करना पड़ा ताकि हम सारे कंप्यूटर टीचर्स को, IT डिपार्टमेंट के टीचर्स को बुला के उनसे परामर्श कर सकें कि किस प्रकार की परेशानियों को उनको फेस करना पड़ा। दूसरा, आने वाले टाइम में अगर किसी भी प्रकार की परेशानी वो फॉलो करते हैं या उन देखते हैं या उनके समक्ष कोई परेशानी आती है तो उसको किस प्रकार से वो रिजॉल्व कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी अमित जी वर्मा द्वारा दी जाएगी इसमें, क्योंकि वो मास्टर ट्रेनर। आपका नाम? मैं डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ, प्रिंसिपल माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, विद्याधर नगर, जयपुर। जी जी, ये थे हमारे साथ में सुनीता जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि बच्चों की गुणात्मक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए CBSE द्वारा जो गुणांक मूल्यांकन तैयार किया गया है वो इस जो एग्ज़ाम होगा उसके थ्रू रैंकिंग दी जाएगी कि कौन से बच्चे की क्या सुधार की आवश्यकता है, स्कूलों में किस तरह के सुधार की आवश्यकता है, ये पूरे नेशनल लेवल पे होगा। और इस तरह के प्रोग्राम अब तक जैसा कि सुनीता जी ने बताया एक बार हो चुका है और आज वापस हो रहा है। ये IT टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ज्योति गुप्ता, नेटवर्क 10।